सो हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में आज हम देखेंगे AWS की सिक्योरिटीज, नेटवर्क सिक्योरिटीज के बारे में। थोड़ा हमने काफ़ी कुछ, वैसे जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे एक्शंस पे जाके जो एक एक यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी है इसके बारे में पढ़ा था। राइट। अब थोड़ा आगे श- देखेंगे इसके बारे में और क्या क्या है इसमें। अगर आप भी देखोगे तो इंस्टांसेस मेरे पे स्टॉप स्टेट में है, अभी हमने स्टॉप कर रखा है। स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप से। जैसे हमें पता है कि सिक्योरिटी ग्रुप सारे के सारे हमारे फायरवॉल्स हैं जो हमारे इनकमिंग ट्रैफिक एंड आउटगोइंग ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। किस लेवल पे? इंस्टांस लेवल पे। राइट। ये जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल करता है सिक्योरिटी के, वो इंस्टांस के लेवल पे ट्रैफिक कंट्रोल करता है, ना कि कोई एक VPC के लेवल पे। जब हम VPC पढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊं कि VPC के लेवल पे किस तरीके से ट्रैफिक को ब्लॉक या अलाउ किया जाता है। वहीं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में हम क्या है, जो जितने भी हमारा ट्रैफिक है हम इसको अलाउ करते हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते। राइट। एक चीज याद रखना, जो सिक्योरिटी ग्रुप में ट्रैफिक्स है वो हम सिर्फ और सिर्फ अलाउ करते हैं, डिनाई नहीं करते। और इसको फिर हम कभी कभी, कभी क्या हमेशा, सिक्योरिटी ग्रुप को हम बोलते हैं स्टेटफुल। स्टेटफुल सिक्योरिटी ग्रुप्स। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे, कभी क्या हमेशा इंटरव्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेटफुल और स्टेटलेस क्या है। या कह सकते हो कि सिक्योरिटी ग्रुप और NACL। NACL क्या है ये आपको मैं VPC में बताऊंगा, पर अभी के लिए क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि सिक्योरिटी ग्रुप्स स्टेटफुल कहते हैं और क्यों कहते हैं। रीजन ये है, देखो सिक्योरिटी ग्रुप्स में क्या होता है कि जो ट्रैफिक है, अगर आपका ट्रैफिक आपने अलाउ करवाया है, जैसे आप क्या करो सिक्योरिटी ग्रुप से आकर मान लो आपका ट्रैफिक इंस्टांस से गया है, तो उसका रिस्पांस वापस जरूर आएगा। जैसे अगर आपको इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि सपोज करो आप एक थिएटर में हो, सिनेमा थिएटर में हो, वहां पे अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप थिएटर से निकल के बाहर जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो, सिक्योरिटी से आपको रोकेगी नहीं। तो वो हमारा जो थिएटर है वो हमारा VPC है, और इंस्टांस के अंदर हमारा थिएटर है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपने थिएटर से निकल के वॉशरूम भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो। तो ये स्टेटफुल है, आप जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो। इसको बोलते हैं स्टेटफुल, मतलब रिस्पॉन्स एक वापस आ सकता है, इसको बोलते हैं स्टेटफुल। वहीं स्टेटलेस एक अलग चीज है, वो हम VPC में पढ़ेंगे। राइट। तो सारे के सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स है, ये सारे स्टेटफुल होते हैं। और ध्यान रखना, एक सिक्योरिटी ग्रुप विद इन एक VPC के लिए बनता है। मिंटू से अगर आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया तो विद इन VPC ही बनेगा। राइट। सपोज करो आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, तो ध्यान रखना सिक्योरिटी ग्रुप विद इन VPC की के अंदर काम करते हैं। देख रहे हो VPC आईडी लिखा हुआ है। मान लो आपने कोई इंस्टांस बनाया, एक इंस्टांस बनाया वो दूसरा VPC में, और एक इंस्टांस बनाया दूसरा VPC में। तो आपको फिर VPC को अलाउ करवाने के लिए आपको सबनेट्स में भी अलाउ कराना पड़ेगा। राइट। तो जो EC हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप्स है वो EC VPC के लेवल पे बनते हैं, हमेशा VPC के अंडर बनते हैं। मतलब एक सिक्योरिटी ग्रुप एक VPC के लिए बन सकता है, मल्टीपल बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, एक VPC के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हो। बट हाँ, EC2 मतलब आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो VPC अलाउ करता है, VPC के लिए ही चलता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इसमें रूल्स कौन से हैं। हमारे इनबाउंड और आउटबाउंड दो तरीके के रूल्स होते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स में। इनबाउंड जो ट्रैफिक अंदर आने के लिए, और आउटबाउंड ट्रैफिक बाहर जाने के लिए। ये इस तरीके से अलाउड होता है। ज्यादातर आप एप्लीकेशंस पे देखोगे, जब भी नया कोई सिक्योरिटी ग्रुप बनाओगे तो आप नोटिस करना आपका जो आउटबाउंड ट्रैफिक होगा ना, अलाउड रहेगा। अब बाय डिफॉल्ट मान लो कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो, तो भले इनबाउंड को आप कुछ दो ना दो, आउटबाउंड उसने देखो हमेशा पूरा अलाउ करके रखता है। क्या? देखो IP वर्जन अगर मान लो यहाँ पे मैं एडिट करूँ आउटबाउंड, तो अब इसको ही हमेशा अलाउ करेगा, हर तरह का ट्रैफिक, प्रोटोकॉल ऑल, पोर्ट रेंज और कस्टम, हर जगह से। ठीक है। आप जैसे टाइप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, या पोर्ट के लिए आप बैठा सकते हो SMTP है और TCP है, SSH है, मतलब किस तरह कौन से पोर्ट के लिए आप पर्टिकुलर आप ट्रैफिक भेजना चाहते हो, इनबाउंड पोर्ट पे लाना चाहते हो, तो वो आप ऐसे सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ करवा सकते हो। राइट। ये हो गया सिक्योरिटी ग्रुप। अब इलास्टिक IP, जैसे पहले ही बता चुका हूँ, इलास्टिक IP कह सकते हो पब्लिक IP है। राइट। क्या करना होता है पब्लिक IP का मतलब, अगर आप चाहते हो कि आपका इंस्टांस जब स्टॉप होके स्टार्ट होता है और आप चाहते हो वो इंस्टांस बंद ना हो, मतलब आई मीन टू से कि इंस्टांस की जो पब्लिक IP है वो जाए ना हमारे से, हमें वो पब्लिक रीयूज में और उसी इंस्टांस पे लगी हो। राइट। क्योंकि हमें पता है जब हम इंस्टांस को बंद करते हैं और उसको उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली पब्लिक IP जो असाइंड होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस चीज से हम बचने के लिए इलास्टिक IP यूज करते हैं। पहले इलास्टिक IP फ्री थी, बट आई थिंक अब
इलास्टिक आईपी पेड है, राइट। उसके बाद आता है प्लेसमेंट ग्रुप। इसकी एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, किस किस तरीके से इंस्टांस को हम डिप्लॉय कर सकते हैं वो है, इसको थोड़ा अलग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्लेसमेंट ग्रुप क्या क्या होता है। देन आता है की पेयर्स। जितने भी आप कीज बनाओगे, जो एसएसएच कीज बनती है वो यहाँ के स्टोर होती है। नो डाउट वो कीज आप देख नहीं सकते, हमारे पास की आईडी होती है, नाम होता है। वो कीज तो आपकी EC2 इंस्टांस के अंदर ही स्टोर होती है। कभी कभी मान लो आपको की यहाँ पे अपलोड करनी है, आपकी खुद की, तो यहाँ पे आप एक्शन पे जाके इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आप मान लो टेराफॉर्म से ये सारी चीजें बनाना चाहते हो, तो वहां पे की क्या है, वहां पे की आप चाहो अपनी मनपसंद की आप वहीं से इंपोर्ट कर सकते हो। जब मेरे आप टेराफॉर्म की प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पे मैंने दिखा रखा है कि किस तरीके से हम की इंपोर्ट करके इंस्टांस EC2 इंस्टांस को लगा सकते हैं, वहां पे एसोसिएट कर सकते हैं इस की को, और ताकि हम उसको बाकी यूज कर सके। ये हमारा है की पेयर। जितने भी की पेयर्स बनेंगे यही बनेंगे। आप यहाँ से जाके ऐसे की बना सकते हो, किस टाइप की है, पैम चाहिए, पीपी की चाहिए, और यहाँ पे क्रिएट कर दो तो ऑटोमेटिकली की बन जाएगी आपकी, राइट। की के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है पॉइंट, नेटवर्क इंटरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नेटवर्क इंटरफेस क्या है? जितने भी इंस्टांसेस के ऊपर हम ये प्राइवेट आईपीज देखते हैं, राइट। इंस्टांस हमारा भले ही बंद है, बट जरूर इसका प्राइवेट आईपी आ रहा होगा। कोई भी इंस्टांस देखो, अगर इंस्टांस बंद है या चालू है, प्राइवेट आईपी सेम रहता है रहता है, राइट। पब्लिक आईपी भले गायब हो जाता है, पर प्राइवेट आईपी हमेशा सेम रहता है, राइट। ये अब आईपी जो आया, ये आईपी आता कहाँ से है, वो यहाँ पे है इसका टॉपिक, नेटवर्क इंटरफेस। जितने भी आईपीज है वो यहाँ पे है। मान लो आप चाहते हो कि आप किसी एक इंस्टांस का जो लैन, एक तरीके से आप एग्जांपल लेके चलो, एक लाइन केबल है, राइट। अगर आप एक इंस्टांस से एक लैन हटा के दूसरे इंस्टांस पे लगाना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है, बट कब? जब आपका इंस्टांस बंद है। जैसे आप इसमें देखोगे, राइट, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा कहीं ना कहीं, नेटवर्किंग, यहाँ पे आएगा आपका देखो डिटैच नेटवर्क इंटरफेस। अगर आपके डिटैच करोगे तो जो इसका इंटरफेस है, इसको आप डिटैच कर दो तो वो आपका नेटवर्क इंटरफेस यूज में आ जाएगा। देखो इस सर्वर वन के लिए CAD, अगर इसको मैं डिटैच कर दूं तो ये क्या है, इंडेक्स कुड नॉट बी डिटैच्ड। ओके, ठीक है, एक चीज दिखाता हूँ क्यों नहीं डिटैच हो रहा, देखो। अब आप नेटवर्क इंटरफेस में जाओ, CAD कहाँ है हमारा टेस्ट इंस्टेंस के लिए? अ, देखो, ये यूज में है और ये अवेलेबल है। अगर आप मैं चाहूँ, ये नेटवर्क इंटरफेस ये रखा हुआ है, क्योंकि एक इंस्टांस के साथ एटलीस्ट एक नेटवर्क इंटरफेस तो जरूरी है, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते। बट सपोज करो मैं वो वाला इंस्टांस को टर्मिनेट कर दूं, तो टर्मिनेट करने के बाद क्या होगा, ये वाला नेटवर्क इंटरफेस मेरा डिलीट हो जाएगा। जो नेटवर्क आईडी है, जो मेरा ये यहाँ पे आप इसकी जो आईपी देख रहे हो, अगर नीचे आईपी देखोगे, इसकी एक आईपी है ना, ये 172.31 सीरीज। अगर मान लो वो वाला इंस्टांस में डिलीट कर दूं, जिस इंस्टांस पे ये वाला नेटवर्क कार्ड एसोसिएट है, तो वही नेटवर्क कार्ड भी चला जाएगा, ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस भी चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, एक्शन पे जाके यहाँ पे लगा देंगे, एक आता है चेंज टर्मिनेशन बिहेवियर, इसको क्लिक किया और इसको हमने क्या करता है, डिलीट ऑन इंस्टांस टर्मिनेशन, इसको इनेबल करोगे तो इंस्टांस क्या होगा, जैसे ही टर्मिनेट होगा आपका नेटवर्क इंटरफेस भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको डिसेबल कर दोगे तो क्या होगा, आपका इंस्टांस भले ही टर्मिनेट हो ना हो, आपका ये बचा रहेगा। तो इसको आप फिर दोबारा किसी तीसरे या दूसरे जाके इंस्टांस पे अटैच कर सकते हैं, तो मतलब आपकी आईपी सेम रहेगी। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज करो हमारे पास बेस्टन सर्वर है, हम चाहते हैं बेस्टन की प्राइवेट आईपी सेम रहे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, भले ही बेस्टन सर्वर डिलीट हो जाए, कोई इशू नहीं है, हमारे पास उसकी प्राइवेट आईपी हमेशा रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि हमने चेंज इन टर्मिनेशन प्रोटेक्शन बिहेवियर, यहाँ से चेंज इन टर्मिनेशन प्रोटेक्शन बिहेवियर, इसको हमने डिसेबल कर दिया है। तो अब इंस्टांस टर्मिनेट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, हमारे पास वो नेटवर्क इंटरफेस, वो वाली आईपी पड़ी हुई है, हम उसको दोबारा किसी दूसरे इंस्टांस पे या नए बेस्टन जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस पर लगा सकते हैं। या कोई ऐसा कोई इंस्टांस जहां हमें यूज हो कि हमें आईपी हार्ड कोडेड है, हम इसको दोबारा यूज करना है, हम इसको खो देने के रिस्क नहीं ले सकते, हम नहीं चाहते हैं कि ये लॉस हो, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये टॉपिक था पूरा नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।